सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज़ टारगेट सीरीज़ का आज डे 29 है। तो यह टारगेट 20 मई 2024 यानी कि मंडे के लिए है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको सेम वोकैब याद करनी है, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आज से हम फिलअप स्टार्ट करेंगे। तो 60 प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने और मार्क करने हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि वोकैब के जो भी फिलअप आते हैं उनको लिख लेना, जो आपको लगता है कि नहीं वोकैब है मुझे याद नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, जो भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो विथ ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन आएंगे ना, उनका भी मीनिंग पता होना चाहिए। और आपको ये मैच करना है कि जो आपने उस पीडीएफ से इंपॉर्टेंट 120 फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, क्या उस पर आप फ़ायदा ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे, ठीक है। या इसके अलावा कितनी आपको एक्स्ट्रा लिखनी है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, रिवीजन करना है। बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो आपको एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट जैसे आप करते आ रहे हो, सेम पिनेकल, किरण, कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो और इंग्लिश माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, बीच में एक दिन मैंने रोक दिया था रिवीजन की वजह से। तो आपको क्या करना है, आज डे 2 है इसका, तो अच्छे से आपको अपनी 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करनी है। किसी भी टीचर से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे एक दिन में, तो अब आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करनी है, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक एक बार भी मतलब ये नहीं पढ़ा चैप्टर। बाकी जिन्होंने पढ़ लिया वो खुद के अपने नोट्स रिवाइज कर चुके हैं, तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सीपीओ सीजीएल इस तरीके से। तो 2020 से 2023 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जीके में स्टैटिक में कुछ नहीं करना आज। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज से। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 2 टॉपिक परमार एसएससी यूट्यूब चैनल से पढ़ने हैं, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। करंट अफेयर आपको इंडेक्स 2024, ठीक है, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो इंडेक्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे आते हैं कई बार, तो आपको जब रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाला इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये कहाँ से करना है, इंडोलॉगस से करना है। ये डायरेक्ट आप सुपर करंट अफेयर बाय अब्बास सैनी सर की जो पीडीएफ है वहाँ से भी कर सकते हो, टाइम बच जाएगा अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ से करते हो तो। स्लोगिज्म रीजनिंग में आज पहला दिन है, 3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। जिसको लगता है कि नहीं ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मैं इसमें 2 दिन में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, मेरे पास मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, या मैं क्वांटिटी किंग या सिग्मा से कर सकता हूँ, तो बची हुए एक दिन में आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं सोचना कि 3 दिन में ही करने हैं, ठीक है। सबका लेवल अलग है बट करना है, ठीक है। इवन कोचिंग यूट्यूब चैनल यहाँ से भी कर सकते हो, जिसमें 2018 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। 3 घंटे के लगभग की, मतलब 3 घंटे के आसपास की वीडियो, तो एक दिन में 1 घंटा। और यहाँ से और किरण या पिनेकल कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। डेली 30 प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। फुल मॉक का कोई भी टारगेट नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखना, अगर आप 120 का बैरियर तोड़ना चाहते हो, जैसे कि 120 पे मेरा स्कोर स्टक हो गया, तो ट्राई करो कि 45 प्लस किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपका आना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है तो 45 उसमें सभी टच करो। ऐसा नहीं है कि कोई बायो के स्टूडेंट है तो वो सोचे कि नहीं मैं इसमें नहीं ला पाऊँगा। अगर मान लो आप बायो के स्टूडेंट हो, ठीक है, या आर्ट के स्टूडेंट हो, मान लो आपकी मैथ वीक है, तो आप किस में 45 लाओगे, इंग्लिश में लाओगे। दूसरा, फिर आपके पास रीजनिंग बचा। तो रीजनिंग एक कॉमन सब्जेक्ट है जो एनालिटिकल और थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग जो भी आप अप्रोच लगाते हो उस पर डिपेंड है। तो थोड़ा आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, और इसका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है और समझ में भी जल्दी आ जाता है। तो 45 प्लस रीजनिंग में, रीजनिंग के अलावा आपको लगता है मेरी इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश या मैथ में, ठीक है, 45 प्लस लाना है। अगर 150 प्लस का बैरियर तोड़ना है तो किसी भी 3 सब्जेक्ट में आपको 45 प्लस लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, ये आपको करना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अच्छे से बस मेहनत करते जाओ।